मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ज़ाहिरीन किराम, इस वक्त हम हैं ख़ैमेगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, जहाँ पर हर शहीद रोज़ आशूर यहाँ से मक़तल की तरफ जा रहे थे। पहली मरतबा ख़ैमे नहर फ़ुरात पर लगाए गए, फिर वहाँ से 3 मुहर्रम को मौला इमाम हुसैन सामने ख़ैमों को हटाया और इस जगह लाकर नस्ब किए थे। दूसरी मरतबा ख़ैमे यहाँ पर लगाए गए थे और यहीं से ये ख़ैमे थे और ये सामने पूरा मक़तल था, फ़ौज अशकिया थी और यहीं से हर शहीद जो है वो बाज़ार शहादत में जाता और वहाँ पर जाम शहादत नोश करता था और यहीं पर इमाम हुसैन सलाम हर शहीद का लाशा उठा कर लाया करते थे। जब आप अंदर जाएंगे तो पहले आप देखेंगे कि मौला अब्बास का ख़ैमा है, फिर इमाम हुसैन का ख़ैमा है। इमाम हुसैन के ख़ैमे की पुष्ट से मिला हुआ जनाब ज़ैनब का ख़ैमा है। जनाब ज़ैनब के ख़ैमे के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ख़ैमा है, फिर उसके बाद जनाब कासिम का ख़ैमा है। और पूरी कोशिश ये थी कि चारों तरफ मौला ने खंदक खुदवाई थी और उसमें आग जलवाई थी ताकि कोई मलऊन ख़ैमों में दाखिल ना हो सके। उसके बाद चादर तारों की बुनी हुई इमाम ने लगवाई थी, अगर कोई तीर भी चलाए तो ख़ैमों में आके तीर ना लगे ताकि किसी बीबी को कोई नुकसान न पहुँचे। उसके बाद मौला ने कपड़े की चादर को लगवाया था कि अगर कोई बीबी एक ख़ैमे से दूसरे ख़ैमे में जाना चाहे तो किसी नामहरम की नज़र न पड़ सके। पर्दे का आलम यह था कि पहले पूरी चारों तरफ से पैक था, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला हुआ था, उस दरवाज़े पर मौला अब्बास का ख़ैमा था, मौला अब्बास का पहरा था। यानी पूरी कोशिश ये थी कि हमारी जान चली जाए लेकिन सकीना का पर्दा बाकी रहे, हमारी जान चली जाए लेकिन ज़ैनब की चादर सलामत रहे। जब शाम गरीब आई, गरीबों की शाम, बेवाओं की शाम, एक मरतबा शिमर मलून ने कहा ख़ैमों को जला दिया जाए, ख़ैमों को लूट लिया जाए। जब ख़ैमों को जलाया गया तो बीबियाँ ख़ैमे से दूसरे ख़ैमे में जाती, दूसरे ख़ैमे से तीसरे ख़ैमे में जाती। जब सब ख़ैमे जल चुके, आखिरी ख़ैमा बचा, जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, सजदे सज्जाद के शाने को हिलाया और कहा बेटा गस से आँखें खोलो, अब आखिरी ख़ैमा बचा हुआ है, ये बताओ हम इसमें जलकर मर जाएं या नंगे सर बाहर निकल जाएं। मुझे नहीं पता सजदे सज्जाद ने कैसे कहा होगा, एक नहीफ सी आवाज़ निकली, फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। अरे अली की लाडली आए तथीर के साए में पलने वाली ने पहली मर्तबा नंगे सर बाहर कदम निकाला। एक मर्तबा अरबाब अज़ाब सुनते हैं ना कि ज़ैनब के सर से चादर को छीना गया। कभी सोचा है कि चादर कैसे छीनी गई है? अरे मलून घोड़ों पर सवार थे, बीबियाँ अपने दोनों हाथों से चादर पकड़े हुए एक ख़ैमे से दूसरे ख़ैमे में जा रही थी। मलूनों ने हाथों से चादरों को नहीं उतारा था, बल्कि मलून घोड़ों पर सवार थे, हाथों में लंबे लंबे नेज़े थे। अरे बीबियों की सरों की तरफ अरे नोके नेज़ा लेकर जाते थे, नोके नेज़ा से चादरों को उतारा गया। गज़ब हो गया, चादरों के साथ साथ खून के फव्वारे जारी हो गए। अब समझे ज़ैनब के सर का खून करबला से कूफा, कूफा से शाम कभी नहीं रुका। अजरुकुम अल्लाह। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है जब ख़ैमों को जलाया गया तो मैं देख रहा था, अरे जलते हुए ख़ैमे से एक छोटी सी बच्ची निकली जिसके कानों से खून बह रहा था, रुखसार नीले हो चुके थे, दामन में आग लगी हुई थी। मैंने सोचा उस बच्ची के करीब जाऊं, दामन की आग को बुझाऊं। वो कहता है जैसे मैं करीब गया, सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ा और कहा शेख वहीं रुक जा, हम आले रसूल हैं, हमें ना महरम हाथ नहीं लगाते। एक मरतबा बीबी मैं तुम्हारे दामन की आग बुझाना चाहता हूँ। अरे सकीना ने कहा तू मुझ पर रहम खाना चाहता है, मुझे बस इतना बता दे, अरे नजफ का रास्ता किधर जाता है? बीबी वहाँ जाके क्या करोगी? अरे मैंने सुना है वहाँ मेरा दादा अली रहता है, मैं अपने दादा से बयान करूँगी। ए दादा हमारे तमाचे मारे गए, सरों से चादरें छीन ली गई। सयालमुल्लाह।
अल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह हमारी मुख़्तस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार हमें हमारी ज़ियारतों को इबादत कबूल फरमा। परवरदिगार हमारी ज़ात को आखिरी ज़ात करार न दे, बार बार हमें ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार जो मोमिन ज़ियारत पर नहीं आ सके उन सबको ज़ियारत करबला नसीब फरमा। परवरदिगार जो मोमिन अपने हाजतें मुरादें तमन्नाएँ लेकर आए हैं सबकी तमाम मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगार का वास्ता इन मज़ारत मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हुर में ताजील फरमा, उनके सहाबा सारे शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तो जी नाज़रीन, खैमगाह के अंदर कवदारी के अंदर आ गए, जहाँ अपने जूते जो है हम रख रहे हैं। इकट्ठे देते थे जूते जी कवदारी में जमा करा लिए। आधे घंटे में वापस निकल रहे। जूते जमा करने के बाद ये अंदर जाएंगे खैमगाह में, उसके भी शॉट्स आपको दिखाएंगे और ज़ियारत कराएंगे, और साथ में अगर मौका मिला तो अज़ान का वक्त नमाज भी उधर ही अदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारा कैमरा जी जमा कर लिया है और इस वक्त मोबाइल से मैं बना रहा हूँ, और खैमगाह के अंदर जी मैं एंटर हो चुका हूँ। और ये सबसे पहला खैमा जो है गाजी अबुल फज़ल अब्बास कमर बनी हाशिम शहनशाह वफ़ा अलमदार हुसैन कमर बनी हाशिम, उनके खैमे के मनाजिर हैं। तो ख़ुद भी ज़ियारत करते हैं और आप तमाम मोमिन को भी ज़ियारत कराते हैं जी इंशाअल्लाह। गाजी अब्बास अलमदार शहनशाह वफ़ा कमर बनी हाशिम सक्का सकीना बाबुल हवाइज के खेमे के मनाजिर है जी। तो उसकी ज़ियारत आपको करा रहे हैं। और एक छोटी सी बच्ची है जो ब्लड कैंसर में मुब्तला है, उसके लिए ख़ुसूसी दुआ के मौला उसे आमीन आमीन। तो हमारे सालार असगर भाई ने आप सबसे इल्तमास किया है कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो कैंसर की पेशेंट है, तो उनके लिए भी जी दुआ करें ज़रूर। वाक़ई ज़ाहिरीन काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं और रश बहुत ही ज़्यादा है। हम खुद गेट के पास तकरीबन 5 मिनट खड़े रहे ताकि जो अंदर के ज़ाहिर है वो बाहर जा सके और थोड़ा गैप मिल सके, और हम अंदर आ गए। तो ये मनाजिर थे जी गाजी अब्बास अलमदार के खेमे के मनाजिर। तो चलते हैं जी अंदर और बाकी की जगह भी आपको दिखाते हैं। तो मकाम है जहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा हुआ करता था मैदान करबला में जी। तो ये हज़रत इमाम हुसैन के खैमे का मकाम है, उसकी ज़ियारत आप तमाम मोमिन के लिए करा रहे हैं। साथ में जी एक बच्ची कैंसर की मरीज़ है, असगर भाई ने इल्तमास किया तमाम मोमिन से कि उनके लिए भी आप दुआ करें ज़ियारत करते वक्त। तो चलते हैं जी, मैं भी ज़ियारत करता हूँ। वो मकाम जहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा हुआ करता था। मौला तमाम देखने और चाहने वालों को जो है वो इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द नसीब फरमाए इसकी ज़ियारत, कि इंशाअल्लाह आप जल्दी आएँ और लाइव जो है इस जगह की ज़ियारत करें। और वाक़ई ऐसे फीलिंग है जी ज़ियारत के, दिल को सुकून मिल रहा है जी। और ये फीलिंग्स मैं वीडियो में जी इस वक्त बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं है और उस तरह का शायद मैं बयान भी नहीं कर सकूँ। जिस तरह आप खुद आएंगे लाइव देखेंगे तो उसकी एक अलग बात है। नाज़रीन, खेमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खेमे के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और उसकी ज़ियारत करा रहे हैं। जी आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खेमे के मनाजिर दिखा रहे हैं। तो इस मकाम पे जो है उनका खेमा हुआ करता था। नाज़रीन, बिल्कुल खेमा महराब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बैक साइड पे ही जो है वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो है वो खेमा है। तो उसकी भी ज़ियारत आपको कराते हैं। बीबी पाक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खेमे के मनाजिर है जी। तो ख़ुद भी ज़ियारत करते हैं और आप तमाम मोमिन और दोस्त देखने वालों को भी ज़ियारत कराते हैं।
नाज़रीन इस वक्त आपको जो है ख़ैमे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ख़ैमे की ज़ियारत करा रहे हैं और साथ में दुआ करेंगे कि अल्लाह बाकी बीमार करबला जो मोमिनीन बीमार है उनको शिफा कामिला अता फरमाए। तो ये जो है उस ख़ैमे के मनाज़िर हैं जहाँ बीमार करबला मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जो है ख़ैमा लगाया था। इस वक्त और ज़ाहिर जो है वो पानी के बारे में पूछ रहे हैं। बाहर जी सबील लगाया गया था तो वहाँ पे पानी तकसीम हो रहा था। तो नाज़रीन अभी चलते हैं जी अंदर की तरफ, आपको ख़ैमा शहज़ादा क़ासिम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराते हैं, खुद भी करते हैं जी, आपको भी कराते हैं। तो ये मनाज़िर है जी शहज़ादा क़ासिम के ख़ैमे के पास ही जो है नमाज की भी जगह और काफ़ी मोमिनीन और मोमिनात जो है इस वक्त नमाज ज़ोहर अदा कर रहे हैं। नाज़रीन ख़ैमा शहज़ादा क़ासिम के पास जी पहुँच गए और उसकी भी आपको ज़ियारत कराते हैं। तो आप तमाम देखने वाले मोमिनीन से जी भी दुआ की भी इल्तमास है। तो साथ में जी दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो नाज़रीन ख़ैमा शहज़ादा क़ासिम अलैहिस्सलाम के मनाज़िर हैं, आप तमाम मोमिनीन को जो है वो ज़ियारत करा रहे हैं। तो अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी जी बिल्कुल दुआ करें। नाज़रीन इस वक्त जो है ख़ैमागाह शहज़ादा क़ासिम अलैहिस्सलाम के पास मैं मौजूद हूँ और जी मैंने ज़ियारत कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तमाम देखने वाले मौजूद के लिए जी दुआ भी कर रहे हैं और आप तमाम देखने वाले को जो है उसकी ज़ियारत भी करा रहे हैं। तो नाज़रीन एक और दुआ करना जी मैं भूल गया था, तो ये भी दुआ करेंगे जी ख़ैमा शहज़ादा क़ासिम के पास ही कि जो मोमिनीन और मोमिनात जिन जो अभी तक रिश्ता अज़वाज में जो है वो मुंसलिक नहीं हुए या जिनके अभी तक नसीब बंद है, तो अल्लाह पाक जो है मौला हुसैन आले मोहम्मद और बिलख़ुसूस शहज़ादा क़ासिम अलैहिस्सलाम के वास्ते जो है उनके सदक़े जो है जो मोमिन और मोमिनात अभी तक रिश्ता अज़वाज में नहीं बंधे तो उनको जो है एक अच्छा नसीब मिले इंशाअल्लाह। तो ख़ैमा शहज़ादा क़ासिम अलैहिस्सलाम की भी जो है वो ज़ियारत कर लिए और अभी वापस हाल में आ गए थे नमाज़ अदा करने के लिए। तो नमाज बाद में अदा करते हैं, पहले यहाँ पे ज़ायरीन का एक ग्रुप जो है वो मसाइब पढ़ रहे हैं, तो उसकी भी मनाज़िर आपको दिखाते हैं।
जी नाज़रीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह खैमगाह के अंदर जो है नमाज ज़ोहर और नमाज असर भी अदा कर लिया है। और साथ में कहा एक और बात भी आप तमाम मोमिन से शेयर करूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मुसलसल 2-3 दिन से जी अब ज़ियारत कर रहे हैं और वाक़ई नींद का टाइम बहुत कम है, मगर जैसे ही मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रात को ही हरम हज़रत इमाम हुसैन और हरम रोज़ा गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, तो जैसे ही मैंने उस 2 हरम की मैंने ज़ियारत की तो मेरी सारी थकावट और सारी जो बेचैनी थी, सारे जो कुछ थे, सारा जो डिप्रेशन था वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका और एक ऐसा मैं फ्रेश हुआ हूँ, मेरे अंदर एनर्जी मेरे अंदर आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह जब मौला आपको नसीब फरमाएगा ये ज़ियारतें, तो तब आप मेरी बातों को जो है सही तरह समझ पाएंगे। तो जी नाज़रीन, ज़ियारत भी कर लिया खैमगाह का और नमाज ज़ोहर की और असर भी अदा कर लिया और काफ़ी प्यास लग रही है। तो अभी जो है खैमगाह के अंदर से ख़ुद को सबिलियाब करते हैं और उसकी भी मनाज़िर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम बरतशन लब हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला असहाब अल हुसैन अलैहिस्सलाम।